बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश की। इस वीडियो में भी हम उनकी मज़ीद तफसील बयान करेंगे। हज़रत ज़ैनब के निकाह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा शानदार वलीमा किया कि ऐसा वलीमा किसी भी ज़ौजा मुतहरा के निकाह के बाद नहीं किया था। सही बुखारी में हज़रत अनस की रिवायत है, मैंने कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा मुतहरा का इतना शानदार वलीमा किया जितना हज़रत ज़ैनब का वलीमा किया। आपने हज़रत ज़ैनब के वलीमे में बकरी ज़िबा की थी। फिर इस वलीमे में हज़रत अनस की वालदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने मलीदा इस तरह का कोई खाना भी भेजा था। इस वलीमे के मौके पर आपने हज़रत अनस से कुछ सहाबा कराम के नाम लेकर फरमाया कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ को बुला लाओ और जो भी तुम्हें मिले उसको भी बुला लाना। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सहाबा कराम को और जो भी मुझे मिले सबको बुला ले आया। हज़रत अनस की शागिर्द ने पूछा, कुल कितने लोग वलीमे में आ गए थे? हज़रत अनस ने फरमाया, तकरीबन 300। खाना एक तश्त में कर दिया था और हाज़रीन सहाबा को आपने 10-10 की जमात करके बुलाना शुरू किया। लोग आते रहे, खाते जाते रहे, यहाँ तक कि सब लोग खाने से फ़ारिग हो गए। जब खाने के लिए कोई नहीं बचा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्त उठाने को फरमाया। हज़रत अनस कहते हैं, मैं फ़ैसला नहीं कर सकता था कि लोगों के खाने से पहले तश्त में खाना ज़्यादा था या फ़ारिग होने के बाद। इसी वलीमे के मौके पर आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालों, नबी के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुमको किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाए। ना इंतज़ार करते हुए खाने की तैयारी का, हाँ जब तुमको बुलाया जाए तो दाखिल हो, फिर जब तुम खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ और बातों में ना लगो, ना बैठो। ये बातें नबी के लिए बाइस अज़ियत थी, लेकिन वो तुम्हारा लिहाज करते थे और अल्लाह ताला हक़ का इज़हार में किसी का लिहाज नहीं करता। और जब तुम अज़वाज नबी से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। उनका निकाह खुद अल्लाह ताला ने किया, जिस पर वो दीगर अज़वाज मुतहरात के मुकाबले में फ़ख्र फरमाती थी। वो ख़ानदानी रिश्ते में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज के मुकाबले में करीब तरीन थी। सूरह अहज़ाब की मुतादिद आयतों के नज़ूल का ताल्लुक़ इनकी ज़ात से है। बहुत मुत्तकी, परहेज़गार, अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा फरमाती हैं, ज़ैनब बहुत स्वाले, कसरत से रोज़ा रखने वाली और शब बेदार थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत ज़ैनब की मद्दात थीं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तमाम अज़वाज मुतहरात में सिर्फ़ हज़रत ज़ैनब ही की बारगाह नबवी में मेरे हम पल्ला थी और मैंने ज़ैनब से ज़्यादा दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार, सच बोलने वाली, सिला रहमी करने वाली, सदका करने वाली और अपनी जान को नेकी और अल्लाह के कामों में ज़्यादा खपाने वाली कोई औरत नहीं देखी। हाँ, मिजाज में ज़रा सी तेज़ थी जिस पर वो जल्दी काबू पा लेती थी। अल्लाह ताला ज़ैनब पर रहम फरमाए, उन्होंने दुनिया में वो शर्फ़ कमाल हासिल कर लिया जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने खुद उनका निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है। नीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये खुशखबरी दी थी कि अज़वाज मुतहरात में मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहले मेरे पास आने वाली मेरी वो बीवी होंगी जो सबसे ज़्यादा लंबे हाथों वाली, यानी कार खैर में बहुत खर्च करने वाली होंगी, और वो जन्नत में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, यानी ज़ैनब अपने हाथ से कमाई करती थी, वो चमड़े के दबागत करती और चमड़े का सामान बनाती तो इससे हासिल शुदा माल को अल्लाह की राह में खर्च कर देती। हज़रत ज़ैनब की खादमा बरज़ा बिन्त राफ़े कहती हैं, हज़रत उमर ने अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत ज़ैनब की खिदमत में एक गिरा नक़द अतिया बतौर वजीफ़ा भेजा। हज़रत ज़ैनब ने इसे देख कर कहा, अल्लाह उमर की मग़फ़िरत फ़रमाए कि इस माल को तू मेरे अलावा कोई और शख्स ज़्यादा अच्छा तक़सीम करता। लाने वालों ने कहा, ये बराए तक़सीम नहीं भेजा है, ये सब आपका है। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब ने सुभान अल्लाह कहा और फरमाया, इसे यहीं डाल दो, इस पर कपड़ा ढाँक दो। इसके बाद आपने अपने अजीज़ों यतीमों में तक़सीम करना शुरू कर दिया। तक़सीम के बाद जो बचा रहा वो मुझे इनायत फरमा दिया।
میں نے اسے گنا تو 85 درہم تھے۔ پھر حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اس سال کے بعد میرے پاس عمر کا عطیہ نہ آئے۔ پھر ہوا یوں، یہی حضرت زینب آئندہ سال آنے سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ حضرت عمر کو جب علم ہوا حضرت زینب نے سب مال تقسیم کر دیا تو خود ان کے گھر حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں مزید رقم بھیجوں گا، اور 1000 درہم پھر بھیجے۔ حضرت زینب نے وہ بھی تقسیم کر دیا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وفات 20 یا 21 ہجری میں ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وفات سے پہلے اپنا کفن تیار کر کے رکھ لیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عمر کفن بھیجے تو ایک کو استعمال کر لینا اور دوسرے کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی بہن حضرت آمنہ بنت جاش نے حضرت عمر کا کفن تو استعمال کرا دیا اور حضرت زینب کا تیار کردہ کفن صدقہ کر دیا۔ ان کی وفات پر حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک ستودہ صفات نیک بخت یتیموں بیواؤں کی سہارا عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ محمد بنت عبداللہ بن جہاش اور حضرت عبداللہ بن ابی احمد بنت جہاش اور حضرت اسامہ زید رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔ قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت زینب جیسا نیک سخی، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں میں تقسیم کرنے والے اوصاف عطا کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔